हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बट वही सब लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं चॉइस ऑफ सिटी और सेंटर ऑप्शंस को लेकर के। तो उनका जो कंफ्यूजन है उसको इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ जेई मेन 2024 के अंदर बहुत साफ तरीके से क्लियर किया गया था, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जहां पर यह साफ कहा गया कि भाई पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि आपने चार चॉइसेस अपनी देनी है। ठीक है, सिटी सिलेक्शन की जो चॉइसेस हैं वो आपने चार सिटीज देनी है, सबसे पहली चीज जो बोली गई थी। उसके बाद फिर ये बोला गया कि हाउ एवर, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से हमें कोई दूसरा सेंटर अलॉट करना पड़ा अदर देन दीज फोर सिटीज, तो हम डेफिनेटली करके देंगे, है ना। और ये करना भी पड़ेगा, किसी कारण से जो है हम कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि एनटीए के पास रिजर्व्ड राइट्स हैं कि हम चाहें तो एक, दो या दो से ज्यादा सिटीज को मर्ज भी कर सकते हैं। ये किस केस में करेंगे? ये इस केस में कर सकते हैं बेटा जी कि मान लीजिए किसी एक सिटी में रजिस्ट्रेशंस कम हुए, तो वहां पर लॉजिस्टिक रीजंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट लगाने से बेटर है कि किसी पास वाली सिटी में अच्छा लॉजिस्टिक सपोर्ट हम लोग लगा दे। इसलिए हम अगर किसी सिटी के कम रजिस्ट्रेशन आएंगे तो हम उनको शिफ्ट कर देंगे या मर्ज कर देंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि द चॉइस ऑफ सिटी और सेंटर हैज टू बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस एंड द स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। इसके अलावा कहीं और आप चूज नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट में बोल्ड और इटैलिक्स के अंदर, सॉरी, बोल्ड फॉर्मेट में इन्होंने ये कहा कि भाई हम हर संभव प्रयास करेंगे आपको आपकी चॉइस ऑफ सिटी सेंटर देने के लिए, लेकिन एनटीए रिजर्व्स द राइट ऑफ चेंजिंग द सेंटर्स अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स, ठीक है। या फिर इसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो भैया अगर एनटीए चाहेगा तो आपके चार में से पांचवा सेंटर भी आपको दे सकता है। बार बार इन्होंने, हर बार इन्होंने यही चीज कही कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके चूज किए हुए चार सेंटर्स में से ही आपको सेंटर मिले। तो प्लीज इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि चार के अलावा पांचवी सिटी भी आ सकती है। बट हाँ, मुझे जहां तक लगता है एनटीए विल डू दिस फेवर टू यू कि आपके जो चार चॉइसेस ऑफ सेंटर्स हैं, अगर आपको कोई पांचवा सेंटर अलॉट भी होता है या सिटी अलॉट भी होती है तो वो उन चारों के आसपास की होगी, राइट, उनमें से किसी एक के आसपास की होगी, तो आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के दिमाग में रेगुलरली घूम रहे हैं, है ना। उनको जरा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में रेगुलरली आ रहा है, बार बार स्ट्राइक कर रहा है, बार बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, वो ये है कि सर क्या हम सिटी या चॉइस ऑफ सिटी को चेंज कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि भैया बार बार नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, फॉर्म भरने के बाद आपको एक मौका दिया जाएगा, दैट विल बी 6 से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में, जो आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है उसके अंदर आप जो है अपना सिटी का चॉइस चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन आई फिल ओनली वन और टू सिटी ऑप्शंस? तो इसके लिए साफ साफ जवाब दिया गया है, भैया ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। आपको चार ऑप्शंस भरने ही पड़ेंगे इन एनी केस। द सिटी आई वॉन्ट टू चूज इज नॉट इन द लिस्ट। हो सकता है, हाई पॉसिबल चांसेस हैं कि सारी सिटीज में तो पेपर हो नहीं रहा, देखो डेफिनेटली, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चूज द नियरेस्ट लोकेशन टू योर चॉइस। मतलब मान लीजिए आपका कोई एक शहर है जो आपकी चॉइस का है, लेकिन वो सेंटर नहीं है, तो उसके पास में जो सिटी आपको लग रही हो आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि सर ये जो चार सिटीज चूज करनी है इनको हम कैसे चूज करें? तो भाई ये चीज ध्यान रखो कि चार सिटी चूज करनी है, दो सिटी चूज करो परमानेंट एड्रेस वाली और दो सिटी चूज करो प्रेजेंट एड्रेस के पास वाली, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर मान लो आपको कोई पांचवी सिटी भी अलॉट हो रही होगी ना, तो एनटीए इतना तो ध्यान रख ही लेगा कि भाई इन चारों के आसपास की कोई पांचवी सिटी हम जो है वो अलॉट कर देते हैं, ताकि बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये कुछ सवाल थे जो आप लोग रेगुलरली पूछ रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में रेगुलरली चल रहे हैं, उनका जवाब मैं आप लोगों को लेकर के आया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।